2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे बड़ी खबर की तरफ। राधनपुर के सनाडे गांव में महारुद्र यज्ञ और श्री अन्नपूर्णा देवी मां की प्राण प्रतिष्ठा से पूजा अर्चना की गई। राधनपुर के सनाड गांव में तारीख 3 जनवरी से 5 जनवरी तक सुप्रसिद्ध श्री लखनेश्वर महादेव मठ के प्रांगण में महेश भाई शास्त्री जी के मार्गदर्शन में विद्वान पंडितों के मंत्रोच्चारण से त्रिदिवसीय महारुद्र यज्ञ किया गया। और मां अन्नपूर्णा देवी और श्री गोगा महाराज की प्रतिमा को पूरे गांव में शोभा यात्रा निकाली गई और बाद में मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। इस कार्य में गांव के और मठ के सभी लोगों ने उत्साहभेर भाग लेकर कार्य को सफल बनाया। दुलमुहा गांव में रविवार की शाम में आपसी विवाद में जमकर मारपीट हुई। झगड़े में नई टांड निवासी सत्येंद्र पांडे का पुत्र रुपेश पांडे गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे बाहरी अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रुपेश की मौत की खबर मिलते ही नैया टांड गांव के लोग बरही अनुमंडल अस्पताल पहुंचे। इस बीच रुपेश की मौत की खबर मिलते ही लोग आक्रोशित हो गए। दुलमुहा गांव आने पर आक्रोशित भीड़ ने घर में आग लगाने की कोशिश की। इस क्रम में घर के बाहर खड़ी तसलीम के मारुति वैन में भीड़ से शामिल लोगों ने आग लगा दी। वहीं एक अन्य व्यक्ति की मोटरसाइकिल जला दी। स्थिति जब अनियंत्रित हो गई तो शांति बनाने के लिए पुलिस को कई राउंड गोलियां चलानी पड़ी। मिली जानकारी के अनुसार बरही के दुलमाहा में 27 मुस्लिमों द्वारा मिलकर एक मासूम हिंदू बच्चे की जान ले ली गई। सरकार भी इस न्यूज को दबाने के लिए 4 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दिया। लॉन्चिंग के तहत हत्या कर दी गई है। सूचना पाते ही मैं सुबह को यहाँ पर आया हूँ। मेरा घर गिरिडीह है और हमने प्रशासन से मांग की कि 27 नामजद मुजरिम का तत्काल गिरफ्तारी हो, 27 नामजद मुजरिम पर मॉम लॉन्चिंग केस हो और अभियुक्त को फांसी की सज़ा दी जाए। परिवार का एक लौता वारिस समाप्त हो गया, तत्काल 50 लाख का मुआवजा निर्गत हो। परिवार का एकमात्र पढ़ाकू लड़का का जीवन समाप्त हो गया। परिवार का एक सदस्य को नौकरी झारखंड सरकार दे एवं स्वर्गीय रुपेश पांडे के नाम पर करियातपुर मोड़ पर जहां से यह बच्चा गुम हुआ और इनकी हत्या मॉब लॉन्चिंग के माध्यम से कर दी गई, वहां पर रुपेश कुमार पांडे के नाम पर एक स्टैच्यू का निर्माण। 27 लोगों को मॉब लॉन्चिंग के तहत गिरफ्तारी का आश्वासन दिए हैं और मॉब लॉन्चिंग का ही केस दर्ज होगा। इस पर किसी प्रकार की पैरवी या निष्पक्ष जांच की जाएगी, ऐसा डीएसपी साहब। बेमित्रा चौकी कंडर का स्टाफ को पेट्रोलिंग के दौरान जरिए मुखबिर की सूचना मिली कि 3 व्यक्ति पिरदा चौक ग्राम पिरदा में रायपुर से मोटरसाइकिल चोरी कर लाकर बिक्री के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। बता दें कि सूचना पर कंडर का स्टाफ गवाहों के साथ मौके पर पिरदा चौक पहुंचा तो संदेही पुलिस को देखकर मौके से भागने लगे। घेराबंदी में उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई, जहां 3 आरोपी दीपक चंद्रकांत, शनि लहरे, चंदन चंद्रा को पकड़ा गया, जिनके पास से 3 नग मोटरसाइकिल बरामद किया गया। उक्त तीनों आरोपियों से पूछताछ करने पर मोटरसाइकिल को चोरी कर बेचने पर ग्राहक तलाशना बताया। आरोपी दीपक चंद्रकार के कब्जे से एक नीले कलर का मोटरसाइकिल साइन बिना नंबर कीमत करीबन 70,000 रुपए। आरोपी चंदन चंद्रा के कब्जे से एक काले कलर का मोटरसाइकिल साइन, पीछे नंबर प्लेट लगा हुआ और सामने का नंबर प्लेट नहीं है, जिसकी कीमत 50,000 है। इसी के साथ कई और भी चीजें बरामद हुई।
विकास की ओर अग्रसर न्यायधानी को जल्द ही तिफरा फ्लाईओवर की सौगात मिलने वाली है। बिलासपुर को राजधानी रायपुर से जोड़ने वाला तिफरा फ्लाईओवर का काम लगभग पूरा हो गया है। इसके शुरू होने के बाद शहर वासियों को आवागमन में दिक्कतें नहीं होंगी। शहर में बढ़ते यातायात दबाव से मुक्ति दिलाने के लिए तिफरा में फ्लाईओवर निर्माण के लिए 2017 में करीब 65 करोड़ रुपए की लागत से काम शुरू किया गया था, जिसे मार्च 2019 में पूरा हो जाना था, लेकिन विभिन्न कारणों की वजह से ये तय समय पे पूरा नहीं हो सका, जो अब बनकर पूरा हो चुका है। इसके बनने के साथ ही रायपुर बिलासपुर का आवागमन बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही शहर में एंट्री के समय लगने वाली जाम से निजात भी मिलेगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बिलासपुर को लगातार विकास के सौगात दी जा रही हैं, इसमें एक प्रमुख सौगात है फ्लाईओवर का निर्माण करना। पुराना जो फ्लाईओवर था वो महाराणा प्रताप चौक से जाता था और उसकी चौड़ाई भी कम होती थी, तो उस फ्लाईओवर के कारण महाराणा प्रताप चौक में अक्सर जाम की स्थिति हो जाती थी। हाईकोर्ट जाने वालों को इस बिलासपुर के रास्ते रायपुर जाने वालों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता था। अभी ये फ्लाईओवर लगभग 65 करोड़ रुपए की लागत से बन के तैयार हो गया है। यह फ्लाईओवर राजीव गांधी चौक से सीधे ले जाएगा और तिफरा तक आपको ले जा करके एक तरीके का एयर से बाईपास की सुविधा एक तरीके से दे रहा है, जिससे कि महाराणा प्रताप चौक में लगने वाले जाम से इसी तरीके से निजात मिलने जा रही है। अभी कलेक्टर महोदय के निर्देशन में इसका कार्य पूरी तरीके से पूर्णता पर है, कंप्लीट कर लिया गया है। हमारा प्रयास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अगला बिलासपुर प्रवास होगा उसमें इसको जनता के लिए लोकार्पित किया जाए। एक लंबे अरसे के बाद स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अंतिम पंक्ति में काम करने वाले मितानिनों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सुध ली है, जहां विपरीत परिस्थितियों में उनके द्वारा किए जाने वाले सराहनीय कार्यों के मद्देनजर मितानिनों को किट के साथ छाता और उच्च क्वालिटी के बैग देने की निर्णायक फैसला लिया गया। इसका सकारात्मक पहलू न्यायधानी में भी देखने को मिल रहा है, जहां ब्लॉक स्तर पर मितानिन को स्वास्थ्य विभाग द्वारा बैग और छातों का वितरण किया गया। जहां विपरीत परिस्थितियों में उनके द्वारा किए जाने वाले सराहनीय कार्यों के मद्देनजर मितानिनों को किट के साथ छाता और उच्च क्वालिटी के बैग देने का निर्णायक फैसला लिया है। इसका सकारात्मक पहलू न्यायधानी में भी देखने को मिल रहा है, जहां ब्लॉक स्तर पर मितानिनों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा बैग और छातों का वितरण किया गया। गौरतलब है कि मितानिनों के निस्वार्थ कार्यों से स्वास्थ्य विभाग को काफी सहयोग मिलता है। WHO के द्वारा जो किट आई हुई है वो मितानिनों को बांट दी गई है और हम सोच रहे हैं उसको कलेक्टर महोदय से, WHO ने कहा है कि कलेक्टर महोदय से उसका उद्घाटन करके दिया जाए उन्हें। कैसे काम करेंगे मितानिन लोग, क्या कुछ मितानिन में उसमें जो पहले किट मिलती थी वो उसमें सफिशिएंट दवाइयाँ नहीं रहती थी, इसमें काफ़ी सफिशिएंट दवाइयाँ हैं। छाता है, मतलब बारिश हो रही तो उनकी सुविधा के लिए छाता वाता भी दिया गया है ताकि वो काम ठीक से कर सकें। बिलासपुर जिले में कब से शुरू हो पाएगा सर? क्या शुरू हो गया, दे दिया हमने, आ गई किट आ गई है ना, बस बाकी जरूरी देरी की बात नहीं। सर जिले में ऐसे कोरोना के कुछ मामले भी प्रभारियों के द्वारा अवैध शराब, जुआ, सट्टा, गांजा पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत आज दिनांक थाना बेमेतरा में पुलिस को जरिए मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम गुणरबोड़, कोबिया चौक और देवर बीज में अवैध रूप से धन अर्जित करने के नियत से शराब का बिक्री किया जा रहा है। सूचना पर थाना बेमेतरा स्टाफ गवाहों के साथ मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसमें अलग अलग 4 प्रकरण में 4 आरोपी भूपेंद्र वर्मा, भोलाराम निषाद भीमपुरी, रामाधीन साहू भीमपुरी, रवि देवांगन देवरी बीजा थाना और जिला बेमेतरा के कब्जे से 79 पौआ देसी प्लेन मसाला अंग्रेजी शराब जब्त किया गया। शराब पे भी कराई गई है। 2 भीमपुरी के, 1 जिया के और 1 देवर बीजा के व्यक्ति हैं। 4 व्यक्तियों पे कार्रवाई हुई है। 34 के तहत कार्रवाई की जा रही है। बसपा प्रत्याशी के कार्यालय पर मजदूरों का हंगामा दिखा गया, जहां लाए गए मजदूरों ने एक भी दिहाड़ी नहीं मिली। मौके पर चुनाव आयोग की टीम भी पहुंची।
रुड़की विधानसभा से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे तनवीर अहमद के मछली मोहल्ला स्थित कार्यालय पर आज दिहाड़ी पर लाए मजदूरों ने दिहाड़ी नहीं मिलने पर जमकर हंगामा किया। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें 300 रुपए दिहाड़ी और खाना देने की बात की गई थी, लेकिन उन्हें कार्यालय पर लाकर बसपा का पट्टा उनके गले में डालकर कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके साथ वीडियो और फोटो बनाई और बिना दिहाड़ी दिए ही उन्हें जाने के लिए कह दिया। इसी बात से नाराज होकर दिहाड़ी पर लाए गए 17 मजदूरों ने बसपा के कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। कौन है आप? क्या नाम है आपका? शानू। कहाँ से लाया गया आपको? कौन लाया? रुड़की चौक से लाया गया। मजदूरों के जो चौक है जी, मजदूरों का चौक से लाया। कौन लेके आया? हमें लाया था दिलसा ठेकेदार, महादेवपुर का है, मोटा मोटा सा। अच्छा जी, उसके साथ एक लड़का और था, चीड़ा चीड़ा। अच्छा, कौन सी पार्टी के लिए लाया गया था आपको? इसके बसपा के लिए, हाजी तनवीर अहमद के लिए। अच्छा, तो वहाँ पे कार्यालय पे रहना है, वर्करी करनी है। अच्छा, 300 रुपये दिहाड़ी मिलेगी और जो खाना पीना खर्चा सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। बस तुम्हें वहाँ पे रहना है कार्यालय पे। मैं चल मेरे 300 रुपये वो 15 आदमी गिरता, हम 17 हो गए थे। अच्छा, आ गए थे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें लाया गया कार्यालय पे। कार्यालय पे लाने के बाद जो है हमें कुर्सी पे बिठाया गया, चाय पिलाई गई और गले में ये डाला गया, हमारे एक चिट लगाई गई पीछे, जो मतलब है ना। उसके बाद कहने लगे कि भाई हमारी वीडियो बना के हाजी तनवीर साहब को भेजी, कहाँ भेजी कहाँ नहीं भेजी ये तो हमें पता नहीं। वीडियो बना के तीनों बंदे ने जो मतलब है ना उसको आगे सेंड कर दिया व्हाट्सअप से। पता है ऐसा लगे। उसके बाद 15-20 मिनट के बाद कहने लगे कि ऐसा है कि मौसम खराब हो रहा है और ऐसा करो तुम जो है वापसी चले जाओ। अच्छा, तो पैसे नहीं दिए आप लोगों को? कुछ नहीं दिया हमें। तो आप यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं उनका? या तो तनवीर साहब के घर पे जाना है, वहाँ पे जाके उनसे दिहाड़ी लेनी है। हमें तो 300 रुपये चाहिए अपने, दिहाड़ी चाहिए अपनी, क्योंकि हमें तो रोजाना कुआं खोदना, रोजाना पानी पीना है। सर जी, नाम आपका? मेरा नाम रविंदर। कहाँ से लाया गया आपको? क्या मामला है? सर मैं शेखपुरे से हूँ, लेकिन चौक को मजदूरी करता हूँ। चौक वहाँ से उसने बोला करना है कि 15 आदमी इकट्ठे हो जाए और क्या नाम है तो बसपा के लिए वहाँ पर तो पेट्रोल पंप के आगे जो ऑफिस है दफ्तर है वहाँ पे चलो, वर्करी के लिए 15 आदमी इकट्ठे हो जाओ। अच्छा, ठीक है। उस 15 की जगह 17 हो गए उनके। उन्होंने सबके नाम लिखे। सबके नाम लिखने के बाद उन्होंने सबको गले में ये बसपा का पट्टा दिया और पीछे से सबकी मोहर लगाई। मोहर का पीछे बिल्ला लगाया। बिल्ला लगाने के बाद फिर सबको कुर्सी पे बैठाया, चाय पिलवाई, सब कुछ करवाया। चाय पिलवाने के बाद सबकी सेल्फी ली उन्होंने। ऐसी सेल्फी लेकर के सबकी 17 आदमियों के नाम लिखवा करके सबकी सेल्फी लेने के बाद वो फिर दोनों के दोनों बाहर आके कहने लगे तुम चाय पी लो। वो 5-7 मिनट बाहर रहे दोनों के दोनों। हम भीतर ही बैठे रहे। फिर बाहर से आवाज़ आती है, कहने लगे एक काम करो, सबके सबको बाहर बुला रहे हैं। ठीक है सर, जो लेकर आया था। तो आपको पैसे नहीं मिले? कुछ नहीं मिला सर। 300 रुपये मिलने थे? 300 रुपये मिलने थे, खाना खर्चा मिलना था सर। वहाँ से हम आ गए थे। मैं कहा भाई बारिश में तो दूसरा काम रुकेगा, चलो इधर से दिहाड़ी बन जाएगी अपना, है कि नहीं? परिवार अपना चल जाएगा, खर्चा पानी चल जाएगा अपना, और क्या होगा। तो वो नहीं दिए गए? कुछ नहीं मिला सर हमें, बिल्कुल भी। आज आगामी 14 फरवरी 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदान करने के लिए सभी को जागरूक किया जा रहा है, जिसके चलते हरिद्वार के बेगमपुर में स्थित IP4 जीनस कंपनी ने अपने कर्मचारियों से स्वेच्छा से अपने अपने क्षेत्रों में जाकर 100% मतदान करने की अपील की। IP4 बेगमपुर में स्थित है। जीनस कंपनी के HR मैनेजर अनुराग वर्मा ने बताया कि कंपनी में मैनेजमेंट की सामूहिक बैठक में हमने अपने कंपनी में कार्य कर रहे लगभग 450 कर्मचारियों से अपने अपने क्षेत्रों में स्वेच्छा से 100% मतदान कराने की अपील की है और साथ ही साथ कहा कि कंपनी परिसर में किसी भी चुनाव पार्टी के लिए प्रचार प्रसार नहीं है। किसी कर्मचारी की जहां इच्छा हो अपना मतदान वहीं कर सकता है। इससे देश में लोकतंत्र का कीर्तिमान बना रहेगा। हमारी सभी से यही अपील है। मैनेजर HR हूँ अपनी इस जीनस कंपनी का, और हमें दिशा निर्देश जो है वो ये है कि सभी लोगों को पूर्ण तरह प्रेरित किया जाए वो पूरी तरह से मतदान करें, अपने मताधिकार का यूज करें और बहुत अच्छे ढंग से मतदान करें। धन्यवाद। नहीं, कंपनी बिल्कुल इस चीज पे तो सोचती नहीं है। हम सिर्फ प्रेरित कर रहे हैं कि वो मतदान करें और अधिक से अधिक मतदान करें, खुल के जाए, स्वैच्छिक, जो उनको अच्छा लगता है वैसे मतदान करें। किसी के कोई ऐसा कोई दबाव नहीं है, कुछ नहीं, किसी भी पार्टी का कोई प्रचार नहीं है। नहीं, किसी पार्टी का कोई प्रचार नहीं है। हम मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं सभी को, कंपनी की ओर से। सभी हमारी बैठक हुई थी, बैठक में हमें निर्देश दिए गए हैं कि हम सबको प्रेरित करें। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर।
2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।